ओम शांति। दो 2025 बहुत कुछ देने आया है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ देने आया है। लेकिन अब देने वाला देने आया है, हमें लेने वालों को क्या करना है? थोड़ा पानी पी लो। इसलिए बाबा ने हर बच्चे को सिलेक्ट किया है। हम कोई इलेक्ट नहीं हुए, हम कोई वोटों से जीत के नहीं आए हैं, हमें किसी जज ने सिलेक्ट नहीं किया है। हमें सिलेक्ट करने वाला कौन? ऊंचा बोलो भाई। पक्का? क्यों चुना? क्यों चुना? ये लिखना डायरी में, आज मैं भी लिखूंगा, तो 2-4 टॉपिक हम आपसे शेयर करेंगे। क्यों चुना? क्या जरूरत थी? क्या चिट्ठी लिखी थी उसने कि भी आइए, आप नई दुनिया नहीं बन रही है आपके बिना? नो। उसने देखा कुछ, भले हम अपने आप को कुछ भी समझते थे, भक्ति मार्ग के अंदर तो हमने अपने आप को कभी अच्छा कहा ही नहीं है कि हम बड़े अच्छे थे। आरती को अब देखा और सुना होगा, की भी होगी, कोई एक शब्द है उसके मैं बहुत अच्छा हूं? नो। मैं कौन? मूर्ख। बताइए, भगवान के आगे जाके को कहे, अपने बाप के आगे डैडी में मूर्ख, फिर अगले दिन कहे मूर्ख, सारी उम्र मूर्ख कहता जाए। वो एक आदमी ना सुनेगा डैडी मम्मी, तो फिर या तो पिटाई करेगा या फिर वो कहेगा सुधार करो। तो भक्ति मार्ग के अंदर हमने अपनी वैल्यूज को, अपने गुणों को नाश कर दिया। मूर्ख, घर कामी, किसी काम का नहीं हो, चेहरे तरनों की धूल हो। बाबा आया, पानी का, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बन गए हो, वो अलग बात है। हम भी मिलिट्री में थे, चेन स्मोकर थे, बहुत सिगरेट पीते थे, ड्रिंक करते थे, लेकिन बाबा के बने, वो तो पुस्तक का माध्यम था एक। लेकिन बाबा ने देखा कि हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं, परंतु उसने अवगुण नहीं देखे। फोन बंद रखे प्लीज, बीच में। किसी साकार मुरली के अंदर या व्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि कड़वे बच्चे, मुरली का पहला क्या शब्द आता है? तो आखिरी में क्या बाबा कहता है? याद प्यार के टाइम भी, हाँ उसको पता है खट पिटे भी है, परंतु वो हमारी अवगुणों को नहीं देखता, उसने देखा ही नहीं। हम तो इस ब्रह्मा कुमारी सी वो हो गए, क्या हम घायल हो गए कि जिसने चुना उसने अवगुण को नहीं देखा। उसने तो आते ही करे मेरे नैनों के नूर और सिर के ताज, और हम तो कहीं आप सोचते हैं सिर पर तो बाल उड़ गए, हेलमेट आ गया, फिर भी उसने कहा सिर की ताज। कौन हो हम? कहीं तो हम सोचते हैं बाबा के बन गए। अच्छी बात है, बाबा के तो पहले भी थे, बाबा हमारा बाप था, पहले हमारा कोई हम कोई भतीजे थोड़ी थे उसके, या कोई उसके भांजे थोड़ी थे, पहले भी हम बच्चे थे, सारी दुनिया उसके बच्चे हैं। लेकिन हमें उसने सिलेक्ट किया है कि बच्चे खड़े हो जाओ, सोनीपत वालों खड़े हो जाओ। किस लिए? किस लिए?
अभी भी रजाई लेके सोते रहोगे, ढीले रहोगे, अभी से कब करोगे? अंत चारों तरफ पूरे देशों के अंदर इमरजेंसी अलार्म बज रहे हैं, जागो। शिवरात्रि आ रही है, पिछली शिवरात्रि पर भी नारे लगाए होंगे, अभी भी लगाएंगे हम, जागो जागो। किसको जगाना चाहते हैं? किसको? वो तो मुझे पता है। शरीर तो राम राम सत्य हो जाएगा। हम ना कौरवों को जगाना चाहते हैं ना यादवों को। किसको? कौन है वो? कौन है वो? सोया हुआ कौन है? आत्मबंधे का, अपने आप को छुड़ाने का। पांडव जो ढीले हैं, जो सुस्त हैं, अबेले हैं, खड़े हो जाओ भाई, नई दुनिया आने वाली है, नगाड़ा बजने वाला है, सीटी 2 बज चुकी है, तीसरी बजने वाली है। अब भी इसलिए बाबा ने सबसे पहली बात कि जिसने सिलेक्ट किया उसने सोच समझ के सिलेक्ट किया। ये मत सोचना कि हम किसी काम के नहीं हैं। आपको पता है वो कहानी क्या आता है कि वो हनुमान का पुल बनाया था रामचंद्र ने, तो एक गैलरी आ गई वहां पर। उसने कहा कि मैं किसी काम की हूँ। उसने कहा हाँ भाई, पुल तो रुका पड़ा है, उद्घाटन करना है इसका, जैसे आजकल गवर्नमेंट करती है फ्लाईओवर का। तो उसने कहा कि इसके अंदर छेद है, वो भर दो, उसके बाद उद्घाटन करेंगे। तू काम की आएगी। उसने जी कहा तो रेत में अपना लेटा वेटा मार और रेत से उस छेद को भर दे। उसने भर दिए और कहानी में आता है कि रामचंद्र जी के पास आई तो उसने 3 उंगली घुमा दी कि शाबाश। और गैलरी के पीठ पर जो है ना, तो हम गैलरी तो नहीं है, चलो गैलरी है, लेकिन 3 उंगली किसने घुमाई? किसने घुमाई? किसने सिलेक्ट किया? इसलिए कभी भी अपने को या दूसरे को ये क्यों ऐसा क्यों, ये तो किसी ने, या अपने आप को कि मैं कैसे देवता नो। इतने सुप्रीम पावर जज की हम जजमेंट को फेल करते हैं कि नहीं बाबा हम नहीं। अरे बाबा कहता मैंने सिलेक्ट किया है, मेरे से ऊंचा तो कोई जज है नहीं ना। माता पिता सब कुछ संबंधी हूँ, लेकिन सुप्रीम जज हूँ। अभी तो पिछले संडे की बोली धर्मराज हूँ। लाइन में जो लगाऊंगा ना योद्धाओं और कौरवों को तो बाद में लगाऊंगा, पहले लगना है। क्या लगना है? सोनीपत वाले तो नहीं लगेंगे ना, वो आता है अकेडमी सोनीपत, तो क्या कहते हैं, सोना ही सोना, सोना चप्पल पहने। पहले सुनते थे हम जब मिलिट्री में थे। बाबा कहता है पहली बात सोच लो। मैं तो इस बात को सोचता हूँ, मैं को ज्ञान की पानी क्लास करने नहीं आया हूँ। ये तो हमारी दीदी ने कह दिया, ये छोटी दीदी है, इन्होंने कहा कि आ जाओ, हम आ जाएंगे। चलो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है। तो कहीं भी जाते हैं तो परिवार मिलता है और विस्तार का परिवार है, खुशी होती है। जब मैं ये निकला था गोवा से, तो मेरी पोस्टिंग होगी चंडीगढ़ से, तो गोवा की पोस्टिंग होगी। तो वहाँ एक पूना के अंदर मेरा दोस्त था, तो वो उसी दिन कहीं ब्रह्मा कुमारी के अंदर गया था। उसने एक छोटी सी किताब खरीदी थी, वो मेरे दे दी थी। तो मैंने बताया ना, वो बहन के पुस्तक के माध्यम से मैं संपर्क में आया। मैं तो जानता ही था ब्रह्मा कुमारी को, ब्रह्मा बाबा को, नथिंग। मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बाबा ने ये कहा कि आप कौन हैं। बाबा पूछते ना आप कौन हैं। जिस बच्चे ने ये जान लिया मैं कौन, इस पहेली को जिस बच्चे ने हल कर लिया, वो बच्चा विजय माला में आएगा। ये बाबा की बोल है, वाक्य है बाबा की। मैं कौन? कई कहते हैं और मैं आत्मा तो चोर भी होती है, आत्मा तो डाकू भी होता है, आतंकवादी भी आत्मा ही है। मैं कौन? कौन सी आत्मा? बोलो भाई बोलो, कौन सी आत्मा? हाँ, भक्ति मार्ग के अंदर कहते हैं जहाँ आत्मा का दर्शन हो जाए बस काम बंद, समझो भगवान मिल गया। और यहाँ हमारा काम शुरू होता है। लोग कहते हैं भगवान जब मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, और हम कहते हैं जब भगवान मिलता करना ही दवा है। पहले तो मूर्ख काम यही करते आए थे। मैं आके बताता हूँ क्या करना है। आपने करना क्या है कि आप कौन है वो मेरे से सुनो, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए बाबा कहता है अनादि स्वरूप में चले जाओ। आप इतने शुद्ध हो। शेर का बच्चा क्या होता है? गीदड़ तो नहीं होता। गीदड़ का बच्चा क्या होता है? भगवान का बच्चा क्या होता है?
हम किसके बच्चे हैं? बच्चे हैं या भतीजे हैं? कैसे होने चाहिए? कैसे? नथिंग। इस ज्ञान मार्ग के अंदर आते हैं ना, कई वो जो है ना वो कहेंगे माताएं बूढ़ी होगी, ये हो गया, गोडे दर्द करते हैं। और दर्द करते कोई बात नहीं, भगवान से तो मिला दिया। टूटा हुआ टांगा था लेकिन मिलान किससे करते हैं? डोंट लीव इट। बीमारी आती है, ये मेरे 3-4 ऑपरेशन हुआ है पीछे, तो बहुत सीरियस ऑपरेशन था, 3-4 महीने मेरे को रहना पड़ा माउंट आबू। लेकिन हिसाब किताब है, कोई बात नहीं। या तो हाय हाय करके पूरा कर लो, बा 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 जैसे ये पूरा कर लो भाई। 3 दिन बुखार है, रहने ही रहना है, चाहे हाय हाय कर लो, चाहे बाबा कर लो, कुछ भी कर लो। इसलिए बाबा कहता है पहली बात कि आप इस सिलेक्शन के अंदर, इसके अंदर डाउट ना हो। और तब बाबा कहता, जब आपको बात सुना रहा था, पूरी कर दूं आपको, कि मेरी जब गोवा की पोस्टिंग होगी तो वो भाई ने किताब दे दी छोटी सी। उसने कहा कि ये ले जो आप इसको। मैंने कहा ये क्या है? कहता है वो मैं ब्रह्मा कुमारी उस सफेद कपड़े पहने हुए थे, तो वो मैं दिखाया, सब में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं किताब खरीद ले आया। तो थोड़ा वो न कहे हमारा तो कुछ खरीदा भी नहीं है, उससे एक घंटा सिर भी खाया उसने। तो मैंने कहा अभी तो दे दो, पढ़ूंगा तो मैं नहीं। मिलिट्री का हूँ, खाना मीट है, मैंने अंग्रेजी में कहते थे कि खाओ पियो मौज करो मिलिट्री में। तो मैंने ले गया, 5-7 दिन के बाद मेरे को याद है, मखा उसने कहा मैं पढ़ने का नहीं दे रहा हूँ इसको, वहाँ समुद्र के किनारे आप जा रहे हैं, वहाँ समुद्र गोवा के, वहाँ फेंक देना, क्योंकि धर्म की किताब फाड़ी नहीं जाती, अगर नहीं पढ़नी तो फेंक दो समुद्र में, तो पाप नहीं लगता। खैर मेरे को अच्छा लगा, हाँ ये काम करूँगा मैं। तो 5-7 दिन के बाद मुझे याद आई, बहुत बहन भाई शायद सुना भी होगा, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ उसको। तो मैंने को जो किताब, मैंने कहा ये तो भी फेंकनी थी। तो मैं कह रहा हूँ आज तक घूम के आगे समुद्र के किनारे हम शाम को जाते थे। तो जैसे ही मैंने कहा अच्छा चलो इसको कल फेंक दे। फिर मेरे को एक संकल्प आया कि इसकी एक लाइन पढ़ लेता हूँ, कल फेंक दूंगा। अब हमें तो पता ही था वो एक लाइन जो है वो हम फंस जाएंगे, फंसेंगे तो नहीं, लेकिन दुनिया बदल जाएगी। तुलसीदास को 2 ही शब्द तो कहे थे उसकी घरवाली ने कि तू काम विकार के कारण सांप के ऊपर चढ़ के मेरे पास आ गया। इतना प्यार तेरा उससे होता, तू बदलना चाहता 2 शब्दों से। डाकू वाल्मीकि जो था डाकू था, और जब उसने संत ने कहा कि तू पूछ किया घर वालों से, तेरी मदद करेंगे, स्टोरी में आप जानते हैं। वाल्मीकि ने ऐसा शास्त्र लिखा, रामायण दुनिया पढ़ती है। डाकू ने, हम कौन थे? डाकू होंगे थोड़े, इतने बड़े तो नहीं थे, चलो थोड़े बहुत काम जो बुरे किए, कोई बात नहीं, वो तेरा पिछला जन्म था। अरे तू रिपीट करता, मैं तो तेरे को कभी नहीं कहा कि तू महाराज तू शेड्यूल कास्ट का था। मेरे को शूद्र से मैंने ब्राह्मण बना दिया, तू फिर शूद्र बन रहा है। बार बार तू यही काम करता रहेगा, यही काम करता रहेगा। बच्चे को माँ बाप लाते रहेंगे, लाते स्कूल जाएगा ही, फायदा क्या हुआ ऐसे बच्चे का? इसलिए बाबा कहता मैं जब वो किताब की, मैंने कहा चलो मैं जब उसको पढ़ने लगा तो मिलिट्री में विसल हो जाती है, सीटी बजती है कि रात अभी आप सो जाए 10 बजे, 10 बजे लाइट ऑफ हो जाती है, लाभ करनी पड़ती है, ये ला है मिलिट्री का। तो मेरे को आके मैंने 2 लाइनें, 1 लाइन पढ़नी थी कि ये क्या करूँ मैं बाहर सड़क के ऊपर जो है ना एक बल्ब जल रहा था, तो मैं उसके नीचे जाके बैठ गया। मैं कहा 1 लाइन पढ़ूंगा, आ जाऊंगा वापस अपने कमरे में। मैं पढ़ने लगा, जब किताब खोली पहला पेज, उसमें ये 4 बातें थी। पहला कोर्स याद करना बहन भाई हो, मैं आपको नई बात नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जोर बहुत देता हूँ अपने पास, जो मैं पुरुषार्थ करता हूँ वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे को जब वो 4 लाइनें, आप कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, मैं पढ़ के मैंने कहा ये तो बड़ी बात नहीं है। आप कौन है? आई नो, मेरा नाम, मैं जगरूप हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, और कहाँ जाना, कहीं पोस्टिंग हो जाएगी 2.5 मास के बाद, 2.5 मास का कोर्स था मेरा। मैंने कहा कोई ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं है, ये एडिटर ने जैसे बच्चों की किताब होती है ना ऐसे लिख दी ऐसे। उसकी अगली लाइन मैंने जब पढ़ी तो उसमें 2 शब्द पढ़े मैंने, जो हम सब ने पहले दिन का कोर्स याद कर रहे ना, पहले दिन कोर्स को इसको रट्टा लगा दो। तुलसीदास को क्या कहते हैं? चंद्र किसे, ये है चंद्र किसे, मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, ये कौन, ये कौन, घर वाला कौन, ज्ञान में नहीं चलता, चाहे कैसा भी है, परिस्थिति डालता है, विघ्न डालता है, लेकिन है कौन ये? बाबा ने काला कोयला हो, रावण हो, तभी उसको फरिश्ता देखो। इसलिए मैं कौन, जब अपने आप को देखेंगे मैं चमकती हुई मणि हूं, तो परिवार वाले भी सारे अच्छे लगेंगे आपको।
जब मैं दूसरी लाइन पढ़ी उसके अंदर 2 शब्द थे कि ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, इस मंदिर में तुम यहाँ मस्तक में हीरा आत्मा हो, ज्योति स्वरूप। ये 2 लाइनें पढ़ी, हीरा और मंदिर। पढ़ते ही वो किताब तो मेरी नीचे छूट गई। मैं आधा घंटा वहां पर पता नहीं किसी शक्ति, मैं तो ब्रह्मा कुमारी को जानता नहीं था, न ब्रह्मा बाबा, नथिंग आई वाज, मैं कोई जान इसको पहचान नहीं थी। मेरे को किसी शक्ति ने सेपरेट किया और यहाँ मस्तक पर मैंने बहुत सुंदर चमकता हुआ हीरा देखा। बॉडी मैंने नीचे देखी, मैं तो हैरान हो गया कि सिगरेट पीने वाला बंदा इतना आनंद है, इतना आनंद है। तो थोड़ा सा मेरे को डर भी लगा। मैंने कहा ये किताब पढ़ ली, ये तो ये अभी तो 2 ही शब्द पढ़े थे, कहीं सारी पढ़ लूंगा तो और ही कहीं दिन दुनिया से चले जाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा जो मेरा दोस्त था उस पर डाउट हुआ। मैं कहा उसने किताब तो दी है, ये तो मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ूंगा आगे नहीं। फिर मेरे को आया आनंद तो बहुत आ रहा है, इतना आनंद तो मैंने कभी ये जो पीते हैं पैक पीते थे तब भी नहीं आता था। तो खैर मैं आधा घंटा वहां बैठा, जबरदस्त आनंद जिसको मती इंद्रिय सुख कहते हैं ना। मैं उठा, चारों तरफ लाइट ही लाइट। मैं जाके मच्छरदानी में सो गया। सवेरे जब उठे तो मेरा एक दोस्त था घोष, वो जब उठता जब मैं उठता 2 सिगरेट लगाता था। पहले वो उठ गया, उसने 2 सिगरेट जब लगाने लगा और निकालने डब्बी सी 999 होता था सिगरेट का, एक पैनामा होती थी वो पीते थे। तो जब निकालने लगा तो इतनी बदबू आई मेरे को उससे, उसके बिस्तरे से, उससे जैसे लगे इसको धक्का मार दूं और भाग। तो मैंने कहा घोष तू अपनी खटिया उठा, ये सब कुछ उठा, मेरे पास नहीं आना, मैं बता दूं। वो ऐसे देखे मेरी तरफ, कहता है जगरूप रात तो ठीक था, तो क्या हो गया? अब मैं क्या बताऊं उसको, मैं क्या हो गया, मुझे पता नहीं क्या हो गया। ये तो मैं हैरान हूँ। आज भी मैं कई दफा सोचता हूँ, बड़ा मजा आता है कि मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया है, पर तुम मेरे पास नहीं आना। तो खैर मतलब वो बाबा ने कहा तुम दैट यू आर, हाँ वो चमकता हुआ हीरा हो, मुंह तूने 12 बजा रखे, ये हीरा, व्हाट इज दिस? मैं कहा क्या हाल है जी? बाजी ठीक है, नानी मर गई, दादी मरने वाली है, हमने मरने हैं, तुम दुखी होके क्यों कर रहे हो? मेरा एक दोस्त था मिलिट्री के अंदर, वो भी ज्ञान में चलता था, उस बीच में आते तो उसकी हड्डी टूट गई थी, प्लास्टर लगाया और जुड़ गई, ठीक ठाक, वो ज्ञान में बहुत अच्छा था। एक बात पर वो ना ड्रामा कहते जरूर ये 5000 के बाद फिर टूटेगी। हाँ। अच्छा दर्द उतना होगा? हाँ। तो मैंने कहा तू मुंह अभी क्यों बना रहा है? तो 5000 वर्ष में टूटेगी ना, और तू मुंह अभी बना रहा है, टूटेगी। अब भी आप देखिए छोटी सी हम बाल को गुस्सा मारते हैं, यार फलाने ने ऐसा कह दिया, ऐसा, अरे कह दिया मार गोली तो छोड़ भाई, इस काम का तो कचरे इकट्ठे कर रखे होते भाई। ब्राह्मण माना क्या स्वच्छ, आरबी मुरली के अंदर क्या था, स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि। मैं बच्चों को जो ब्राह्मण, अरे देवता बना रहा हूँ असल। तो मैं जो सुना रहा था आपको बात का, दिस आप यू, आप हीरा हो, चमकती हुई मणि हो। मेरे को तो जब मैं सुनाता हूँ आपको, मेरे को बातें बचपन साहब पहले बड़ी बात याद आ जाती। सच में जब मैं बैठता हूँ तो बाबा वो सिगरेट पीने वाला बता, पहले दिन ही तूने इतना अनुभव करा दिया, अभी तो योग लगाते हैं फिर भी जो है बड़ी मुश्किल से हीरा नजर आता है। सब क्या कर दिया? क्योंकि बाबा ने सिलेक्ट किया, बाबा ने चुनना था। आप सोचिए जब से आप ज्ञान में चले 5 साल से 10 20 जितने 30 साल हो गए होंगे, आप पहले दिन वाला जोश और आज का जोश बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हो क्या रहा है? अरे बाबा ने कल भी कहा था कमाल, बाबा भी कमाल करते, बाबा को मजाक बना रखा है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बाबा ने कहा मेरे को 88 साल में कहते हुए, तू समझा भक्ति मार्ग के अंदर तो मैं मूर्ख, तो मूर्ख कामी, तो बाबा कहता है कि वो तो मूर्ख ही कहते थे, और यहाँ बाबा के बच्चे तो महामूर्ख हैं। अब मैं कह रहा हूँ आत्मा आत्मा आत्मा, तो इतनी बात नहीं समझती हो। फिर चमड़ी को देखते हैं, चमड़ी का देख लो, चमड़ी को कितनी भी सुंदर हो, बड़ा प्यार करते हो, जब आत्मा निकल जाए आप प्यार करके देखो, एक दिन रात को भी नहीं रखेंगे तो बाइक के कहीं उठ जाए।
क्या पता रात इसका काम समेट होगी, फटाफट करो। कोरोना काल में तो दिखा दिया है। कोरोना काल में क्या कहा उसने कहा, वैसे भी जब छोटे थे ना तो कहते मुर्दे को 2 गज की दूरी से अगर आपने देख लिया ना तो स्नान करो आकर के। और कोरोना ने क्या दिखा दिया, 2 गज की दूरी पर रहो, जिंदा से, मुर्दे से नहीं, जिंदा से मुंह बांध के रखो। पहले मैं तो हंसी में कह देता हूँ, पहले जब छोटे बच्चे थे ना तो मुंह दिखाई के 100 रुपया 100 रुपया जो वो आती ना वो, और तो मास्क का तो अभी 2000 रुपया मुंह दिखाई कर दिया था इन्होंने कि मुंह नहीं लगाया मास्क तो 2000 रुपया निकाल रहे। बताइए, लगा के रखो तो मुंह दिखाई करती है 2000 रुपया निकाल के। मैं हंसी में कह देता हूँ वाकई बात ठीक है। अरे जिंदा आदमी से 2 गज दूरी पर रखो और मुंह बांध के रखो। हमारे सामने पड़ोसी है, मैं उसको उसके वो बच्चा पैदा हुआ था 2-3 महीने का था। मैंने कहा बहन ये जब बड़ा हुआ ना थोड़े 1-2 साल का, ये तो सोचेगा कि जब पैदा होते हैं तो मुंह बांध के पैदा होते हैं, इसको क्या पता है सारे मुंह बांध लिया, ये भी मुंह बच्चे ही अभी मुंह इसका भी बांध दिया इसने। आगे आने वाली जनरेशन क्या करेगी? तब बाबा कहता है कि बच्चे मैंने आपको सिलेक्ट किया डाउटलेस, ये यज्ञ डाउटलेस, शक नहीं है इसके अंदर। ये बात याद रखना, जहां शक है ना वहां कोई चीज काम नहीं करती। अगर आपने डॉक्टर से दवाई ले ली ना और वो दवाई काम नहीं की, शक है आपको, दवाई महंगी दी है उसने लेकिन आपको शक है ठीक नहीं होगा, होंगे ही नहीं आप। पहले दवाइयां थोड़ी थी, राख होती थी, साधु सन्यासी के पास ले भी राख, पेट दर्द है राख, सिर दर्द है राख, ठीक हो जाता। क्यों? क्योंकि शक नहीं था, ठीक हो जाऊंगा। तब बाबा कहता है कि बच्चे इस ज्ञान मार्ग के अंदर जिस बाबा के बच्चे के अंदर 4 बातों का शक ना हो, नोट करते जाना हमारी बातें, मैं इसको अपने आप रिपीट कर दूंगा, आपको बताने नहीं है। शक, जहां शक होगी ना वहीं पर आप रुक जाएंगे। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। 4 सब्जेक्ट में फुल पास होने के लिए पहली बात, पाठ और मुरली पर पूरा विश्वास, निश्चय बुद्धि, गॉड ट्रुथ, भगवान ने जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि कल्याण होगा, ड्रामा फिक्स है, चिंता मत करो, ड्रामा आपके साथ है। ड्रामा तो पांडवों के लिए बना हुआ है, इतना बढ़िया, क्योंकि तो क्या ड्रामा बनाया। अच्छा तू जाके फिर बना दे किसी शिव बाबा के बाप कोई होगा उसको कहेगा तू ड्रामा चेंज कर, बंद कर नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा तुम्हारा मददगार है। इसलिए बाबा कहता है कोई भी एक भी शब्द के ऊपर, मुरली पर और बाप इस पर कोई डाउट नहीं, शक नहीं। दूसरा कि बाबा के परिवार पर कोई शक नहीं, चाहे ज्ञान में चलता है या नहीं चलता, दोनों में कह रहा हूं, लौकिक और अलौकिक, शक नहीं, ये बदलेगा नहीं बदलेगा, पता नहीं ये क्या बदलेगा। जिसको दोनों ही बहुत अच्छे लगते हो, ज्ञान में चलने वाले परिवार वाले और दैवी परिवार दोनों ही बहुत ही अच्छे लगते हो, वो हाथ खड़ा करो। मेरे कहने से मत करो, जो नहीं किया शाबाश, ठीक किया अभी का, अच्छे अच्छे। भगवान ने आके उसे रिजेक्ट थोड़ी किया। डाकू पंचम से जो ज्ञान में आया था तो बाबा ने पहला शब्द उसको कहा था, पहली दफा जो मिल गया। मैं तो अचानक को उस दिन मैं पहुंचा हुआ था बाबा ने कहा खड़ा करके जो हुआ, बाबा मिलने लगा डाकू पंचम सिंह, 300 कत्ल किए उसने। बाबा ने कहा वाह परिवर्तन। अगर कोई कचहरी में जज होता वो कहता बाबा परिवर्तन, चलो भाई फांसी की सजा। लेकिन हमारा जज कहता है जो तूने किया कोई बात नहीं, लीव इट, अब मैं आ गया हूं ना, तू गिरा है, मैं आ गया हूं उठाने के लिए, ऐसा बना दूंगा कि मैं तेरे को नारी को और नर को दोनों को चेंज करके ऐसा बना दूंगा। इसलिए दूसरा शक नहीं। लौकिक परिवार बहुत अच्छा, सास बड़ी अच्छी है। मैं मिडिल क्लास को एक बहन उठी, कहता भाई साहब बाकी सब ठीक है, मेरी दरानी जो है ना जाते ही गाली देने लग जाती है। तो मैंने कहा कि वो 2500 साल तक तेरे आगे हाथ रोड़ी, एक ही जन्म तू सहन करेगी और तेरी पूजा करेगी। अब किसी की सास आ गई, कोई भी आ गया, अब मानो सास आ गई गाली देती है, वो एक बहन और कई बातें याद आ जाती है मेरे को। मैंने कहा अच्छा है सास बन करके हमारे घर में आ गई, दरानी बन के मेरे घर में आ गई,
क्योंकि मैंने तंग किया था ना सास को। अगर वो अमेरिका में जन्म ले लेती तो आने जाने का खर्चा तो बचा। मेरे घर में पैदा हो गया, सास बन के आ गई, मेरे रानी बन के आ गई, आने जाने का पैसा बचा, और दे दे भी गाड़ी जितनी तेरे को देनी है तो मैंने दी थी। मेरे को जो दिया मैंने वही वापस आ। इसलिए परिवार के ऊपर कोई शक नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर में उठते ही, आंख खुलते ही अपने आप को देखो। ये चौथी बात मैं कर रहा हूँ, पहले मैं तीसरी बता दूं। तीसरी बात है, ये ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याण है, कल्याण है। एक जलंधर का भाई था, साका काका किसान का था, मेरे से पुराना था। तो वो भाई यार जब नीचे उतरा फ्लाइट, तो उसका पांव स्लिप हो गया, उसकी हड्डी टूट गई। उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मेरा जो है ना हड्डी टूट गई। बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, दोनों तो नहीं टूटी ना, एक तो ठीक है। मतलब बाबा की पॉजिटिव थिंक, अच्छी थिंक करो, हो सकता है कुछ भी हो सकता था, ऐसे आगे हो सकता है। इसलिए बाबा का ड्रामा बहुत अच्छा है। ये भाई मिले हैं, परिवार मिला है, पड़ोसी मिले हैं, ये एवरीबॉडी सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। और चौथी बात जो बहुत जरूरी है, जिससे पूरा जोर देना है, मैं बहुत अच्छा। चौथी बात क्या है? बहुत सुंदर हूं। आंख खुलते ही यहाँ नजर आए, वाह कमाल हो गई। इसको तो सरप्राइज, हैरान हो गया, अरे ताजमहल देख के आया हूं, तू अपना महल तो देख, वो कितना सुंदर है, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है। इसलिए मैं बहुत अच्छा। मेरा एक दोस्त था, मिलिट्री का राधा स्वामी था, उसने कहा एक दिन, मेरे को याद है, पूर्णिमा की बात है, तो एक दिन मुझे कहने लगा कि जगरूप, ये तुम्हारे योग में भक्ति मार्ग के अंदर ये क्या फर्क है? मैंने कहा फर्क सिर्फ इतना ही है, एक कबीर का दुआ आता है, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिला। हमने उसको उल्टा कर दिया ब्रह्मा कुमारों ने, मैंने तो कर ही दिया, सबने किया हुआ क्या। हम कहते हैं अच्छा से देखकर मैं चला, अच्छा न मिलेगा कोई। जब खोपड़ी खोली अपनी, ये है ब्यूटी पार्लर, ये है बाबा का ब्यूटी पार्लर। वहां ब्यूटी पार्लर से जब निकल गया कोई और भी, आपको भाई निकलता है, एक गिलास पानी का डाल दो उसके मुंह पर, क्या होगा? यहाँ का बाबा का ब्यूटी पार्लर क्या, सवेरे का योग करो, मुरली सुनो, चमक के निकलो, वाह वाह वाह। ये तो सजाने आया है। कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन से शादी करता है ना, दूल्हा नहीं सजाता आके, दुल्हन को सजाने वाली तो उसकी सहेलियां होती है ना। हमारा दूल्हा पहले आके सजाता है, ठीक करता है इनको। तुम बेकल होगी हो, क्या कर गया, क्या हाल कर रखा तुम्हें, लो मैं साड़ी, चमकीली साड़ी देता हूँ, ये पहनो, फिर मैं तेरे से शादी करूंगा। तभी तो परसों की नरसों की मुरली के अंदर सगाई हुई है, बाबा का सगाई हुई है। और इस सगाई भी किससे हुई है? ना मरता है, ना बीमार होता है, और फ्री सेवा करता है। इसलिए बाबा कहते हैं चार बातों में डाउट नहीं, और उसके साथ ये डाउट शक ना हो, एक बार और करना। बाबा कहता है कि ये गले के ऊपर वाला पोर्शन आपका, आपके हाथ में है, नीचे वाला भी आपके हाथ में है, लेकिन सबसे पहले ये मुरली की रिजल्ट क्या है। कोई पूछते हैं, मुरली सुनते हैं, उसकी आउटपुट क्या है। अगर मुरली अंदर जा रही है तो गले के ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल ठीक होगा। एक इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, ये ज्ञानेंद्रिय बन जाएगी। मुंह, कान, नाक, कान, आंख और सोचना, ये पांच से ज्ञान की बन जाए। ये काम किस लिए भी नहीं है। मैं तो कई दफा सोचता हूँ बाबा को, तन मन धन सब तेरा। हम ये नहीं कहते कान छोड़ के बाकी तेरा, मुंह छोड़ के बाकी तेरा। ये सारी हड्डियां अब किसकी हो गई? बाबा की। अभी तो नहीं आता, पहले मुरली में आता था कि बच्चे हड्डी हड्डी सेवा में लगा दो, नहीं तो धर्मराजपुरी में हड्डियां तोड़ दूंगा। अब देख लो क्या कारण है, हड्डियां तोड़वानी है यार, ये उसकी होगी ना, ये तो ठगी होगी। बाबा दान भी तेरा, बन भी तेरा, धन भी तेरा। मंदिर में जाते हैं लोग, हंसी में कह देता हूँ, जब मंदिर में जाते हैं पीछे विकार मंडाओ, आरती भी करते हैं, पीछे भी देखते हैं कोई जूता ना ले जाए। बाबा यहाँ ठगी नहीं चलेगी। शुद्ध मन, सच्चे दिल पर, यहाँ
भक्ति और दुनिया में कहते हैं घरवाली नाराज हो जाए बड़ा मुश्किल है उसको ठीक करना, अगर ठीक हो जाए हफ्ते बाद फिर नाराज हो जाती है। परंतु हमारा बाबा ऐसा है, सच्चे दिल पर कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, एजुकेटेड की जरूरत नहीं है, किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है। लोग सच्चा दिल, स्वच्छ दिल, राजी, जहां मर्जी बढ़ाओ। भक्ति मार्ग के अंदर तो जो भी योग सीखा है हमने बैठ के करो, कोई आसन लगाओ। हमारा बाबा कैसा है, तेरे बाथरूम में आ जाऊंगा, तेरी रसोई में आ जाऊंगा, जहां भी तू चाहे, यू डू व्हाटएवर यू लाइक, तो जो भी करना चाहे कर, तेरे वही आ जाऊंगा। तू साइकिल पर बैठा, तेरे पीछे बैठ जाऊंगा, जगह भी नहीं लूंगा। इसलिए बाबा कहता है वो साथ साथ है। ये अभ्यास करो, हम भी करते हैं, लगे हुए हैं, लेकिन आप ये सब हम करते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि नहीं, इस अभ्यास को बढ़ाओ, क्योंकि टाइम बहुत क्लोज है। एक दिन बीत गया, दिन नहीं बीत गया, मेरी उम्र की घटाव हो गया, संगम युग जा रहा है, मेरा टाइम बहुत कट गया। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे कराची के अंदर ये गली का ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल कान बाबा के मुख बाबा क्या काम करता है, सारा दिन अगर समझो व्यर्थ सुना, व्यर्थ देखा, और रात को कहे बाबा बड़े मीठे हो, बाबा कहेगा हाँ मैं तो मीठा हूं, तू क्या करेगा, बड़े प्यारे हो। मैं बाबा कहे मैं प्यारा हूं, तू क्या कर गया है। अगर कोई व्यक्ति ड्राइवर दिन में 10 चलान कर दे और आके मालिक को कहे कि बाबूजी मेरी तनख्वाह दे दो, वो तनख्वाह क्या, तो 10 तो चलान काट के आ गया। तो बाबा भी कहता है तू सारा दिन चलान काटते तेरे, तू सुनता क्या है, बोलता क्या, तेरे चलान हो सुन काट रहा हूं। रात को तू कहेगा बाबा बड़े मीठे हो, मैं कहूंगा हाँ ठीक है मीठा नो। दिन भर सारी चेकिंग, सारी कर्म इंद्रियों की, सुनना बोलना करना, रात को फिर अपना खुद का ही हाथ पीठ पर चला जाए, वाह शाबाशी जगरूप शाबाशी, नहीं तो करते रहो शाबाशी। फिर बाबा भी कहेगा शाबाशी बच्चे, तब बाबा कहता रात को नींद के अंदर भी मैं आऊंगा, सब कुछ मैं आऊंगा, मैं तो तेरे साथ में प्रॉमिस करता हूं। और बाबा ने वायदा किया है, अर्जुन और कृष्ण की डील हो गई थी, भाई मैं तेरा सारथी हूँ, जहां तू रथ को कहेगा वहां ले जाऊंगा, बाकी हथियार कोई नहीं चलाऊंगा, हाँ जब टाइम आ जाएगा सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। ये डील थी, जब किसी का हो जाए ना, दो देशों की डील कि इतना सामान हम भेज देंगे, उतना सामान, दो देशों की राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की डील होती है, साइन होते हैं। हमारी डील किससे हुई है, हमारी डील तो किसी मनुष्य आत्मा से हुई, किसी देश से नहीं हुई, समझती से नहीं हुई, हमारी डील उससे हुई है, मैं तेरा। लेकिन शर्त यह है कि मैं तेरा हूं और मेरा सब कुछ तेरा है, ये गारंटी है। लेकिन याद रखना तू मेरा और तेरा सब कुछ मेरा, ये भी याद रखना। ये नहीं है कि तेरा सब कुछ मेरा और मेरा मेरा ही है, सब कुछ तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ मेरे। मैं एकदम गाजियाबाद से रहेगा, बीच में बातें याद आती है। तो एक बहन उठी क्लास की बात, कहते भाई साहब ये भाई मेरे युगल है, बिजनेस में डाउन हो गए, काफी डाउन हो गए, तो बड़े उदास रहते, स्ट्रेस बहुत रहता, तनाव में आ रहे थे। मैं भी क्या हुआ, कहता भाई वो बिजनेस बहुत डाउन हो गया। वो तो चलो कोई बात नहीं, डाउन, ये दो बच्चे उसके साथ थे, ये 2 बच्चे ये भी बिगड़ गए, ना स्कूल जाते हैं, ना मेरी सुनते हैं, ना मानते मेरी। वो मैंने कहा तेरे तो 2 बिगड़े हैं, और भगवान के तो 800 करोड़ बिगड़ के, उसका तो दिमाग ही फट जाना चाहिए। वो बेचारा इतना हंसा। उसने कहा मौज में है, ज्ञान का सागर, अनंत का सागर, प्रेम का सागर, कभी कहा तनाव का सागर। भाई भगवान का दिमाग फट गया, हार्ट अटैक हो गया उसको, उसकी 800 करोड़ देखा, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं, मैं चेंज करूंगा, मैं उधारे थोड़ी लेके आऊंगा अनाथ आश्रम से, कभी मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, नहीं, मेरे बच्चे 800 करोड़ है, इनको ही ठीक करूंगा ना मैं। अपने बच्चों को चाहे कोई, वैसे भी जब माताएं लोरी देती है ना, वो क्या करती है, मेरा राजा बच्चा चाहे बड़ा होकर गले दबा दे। बाबा भी कहता है मैं राजा बनाऊंगा, मेरा गला ही नहीं है तो क्या दबाएगा मेरा। इसलिए बाबा हमारी पॉजिटिविटी तो देखते हैं। इसलिए बाबा कहता है जो काम मैं करता हूं वही तुम कर ले, बस इतना ही काम करना है। तेरी शर्त थी। भक्ति मार्ग के अंदर लोग कहते हैं हे प्रभु जब आप आएंगे मेरे आगमन चित्त पर रखना। बाबा कहता ठीक है,
तेरी शर्त मैं मानता हूं, लेकिन तू मेरी शर्त मान। क्या? कि जैसे मैं तेरे अब को नहीं देखूंगा, तो भी ना अपने देखना नथिंग। और आगे बढ़ने का, उड़ती कला में जाने का तरीका और कोई नहीं। सारा दिन कचरा इकट्ठा करते रहो और फिर सफाई करने में लगा दो। एक और थी, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चली गई, उसने कहा हमारे घर में जो है बड़ी ईर्ष्या होती है, लड़ाई रहती है, क्या करूं? उसमें तो बड़ा सहज तरीका है। कहता है ये 15 दिन की दवाई ले जा। दवाई क्या? कहता है दवाई कोई नहीं है, तू घर में रोटी का बनाता? कहते मैं बनाती हूँ। कहते घर में रखा होगा हल्दी, नमक, ये सब कुछ रखा होगा? हाँ। कहती हाँ। कहते एक डब्बा और रख ले खाली, उस पर लिख दो प्यार, उस पर लिख दो प्यार, प्रेम। जब सारी हल्दी नमक सब डालने के बाद सब्जी बनाने तो एक कड़छी किसकी डाल दो, और 15 दिन के बाद मेरे पास आ जाना, ये दवाई है। अब 15 दिन के बाद आई तो परिवार में बहुत प्यार बढ़ गया। उन्होंने कहा भी तो प्यार ही बहुत बढ़ गया। कहते दूसरी ईर्ष्या बहुत करते थे। कहते उसके लिए क्या करना, 15 दिन की और ले जा। जब सवेरे झाड़ू मारती हो तो झाड़ू मारने के साथ ईर्ष्या बाहर निकाल रही हूँ मैं, ईर्ष्या को बाहर निकाल दिया घर से बाहर। 15 दिन के बाद कहते ईर्ष्या भी खत्म होगी। है क्या? सोची तो है, सोची तो है। प्यार से खाना बनाओ, लेकिन बनाने का तरीका क्या है? इसलिए बाबा कहता है भोजन क्या नहीं कर सकता, सिर्फ बनाने वाला नहीं है, खाने वाले के ऊपर भी है। ये भाई ये ना सोचे भी चलो खा लो चुटला जैसे ये, नो। क्या दृष्टि क्या काम करती है? मीरा को जहर दे दिया गया था, क्या बना दिया उसने? क्या बना दिया? अमृत बना दिया ना। कैसे? मीठा डाला, क्या डाला? प्यार। कहां से निकला वो? कहां से निकला प्यार? कहां से निकला है? नहीं समझ नहीं आया। कहां से निकला? ये अमृत का प्याला आया, सॉरी जहर का, तो उसने अमृत बना दिया। कैसे? दृष्टि से, चेहरे से पॉजिटिव थिंक निकली, तब बाबा कहता वो चेंज हो गया। इट्स साइंटिफिकली प्रूफ कि जिसको आप प्यार से देख लिया उसको आप पिघला सकते हैं। 1962 की मैट्रिक पास करने के बीच में उनको बात याद आ गई। मेरे फादर ने 1 महीने के लिए कहीं भेज दिया, मैं कभी बाहर निकला नहीं था गाँव से, तो मैं उसने चिन्ह बताए वहाँ चले जाना, तो मैं रिश्तेदार जो था उसी को जानता था, परिवार को किसी को नहीं जानता था। मैं जब पहुंचा तो निशानियां देख देख मैं 1 गली पहले आ गया। लुधियाना की बात है, 1 गली पहले जाकर मैंने घंटी मार दी। जो बाहर एक औरत निकली, उसने कहा आओ 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 आओ। मुझे कह गए थे मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनकी सेवा करना, मैं आ जाऊंगा रात को 10 बजे। मैंने कहा मैं ठीक पहुंच गया हूँ। पहुंच गया था मैं किसी और के पास ही, तो मैं चला गया। वो गर्म दूध मुझे अभी तक भी याद है, गर्म दूध, जलेबियां उन्होंने मुहाली मंगाई। वो भाई साहब को आने दो, कहते नहीं, उन्होंने कहा आने से पहले मेरी सेवा अच्छी तरह करना, मैं आ जाऊंगा रात को 10 बजे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खा ली, मैं अपने घर पे आ गया हूँ। मैं जलेबी दूध पी करके रात को जब खाना टाइम हुआ तो उसने कहा खाना खा लो, भाई साहब कह गए थे मैं 10 बजे आऊंगा, खाना को खिला। मैंने खाना भी खा लिया। 62 की बात है, मगर अपना घर है, खाना खा लिया। वो 10 बजे जब आया तो गेट के अंदर घुसा तो मैंने देखा, तो मैं उसी को जानता था, परिवार को जानता नहीं था। मैं देखा तो मैं बंदा वो तो है नहीं भाई। तो वो मेरी तरफ देखे, मैं उसे देखूं कुछ सेकंड के, तो मैं फट बोला। तो मैंने कहा भाई साहब मैं आ गया हूँ गलत जगह पर, मैंने आपका दूध जलेबियां ये सब खा पी लिया है। तो मैं नेवी में भर्ती होना था, मैं उसके लिए गया था, एग्जाम था मेरा। तो मैंने कहा ऐसे आया, मैं गलत जगह पर आ, सर्दियों के दिन थे। मैंने कहा मैं जाता हूँ आसपास में, गलती से ढूंढूंगा मैं। उसने कहा ये शब्द आज तो शीशे में देखते हैं आदमी, तू कौन है भाई, चश्मे लगा के देखेंगे, तेरे को बुलाया किसने, तू आ कैसे गया अंदर? उसने क्या कहा? उसने कहा आप यहीं रहेंगे, सवेरे नाश्ता करेंगे, अपनी वो एग्जाम देना, वहां जाएंगे। आप तो मिल गया रिश्तेदार तो ठीक है, नहीं फिर यहीं आ जाना, कल आपको जाना है तो फिर कल यहाँ से जाएंगे। मेरे को अभी तक वो दिल में लगी हुई बात। तो बाबा कहता है अपनापन क्या नहीं कर सकता, दुआएं दो, दुआएं दो। इसलिए रॉ मटीरियल के अंदर जो बाबा ने कराची के अंदर क्या किया, 15-14 साल की भट्टी रखी, 350 बहन भाई दादियां थी, जो छोटी छोटी कन्याएं जो थी,
बाबा ने क्या काम किया, बाहर की इंफॉर्मेशन को काट दिया। मिलिट्री के अंदर भी जब मैं था तो लड़ाई में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन काट देते हैं टेलीफोन को। सबसे पहले ये काम करते हैं, फिर अटैक होता है, फिर हमला होता है। बाबा ने भी क्या किया, इंफॉर्मेशन काट दी कि बाहर किसी ने देखना नहीं और बाहर वाले ने अंदर नहीं देखना, जिसका समझ नहीं आया उसी से वही बात करना है। अदरवाइज 14 साल सारा दिन मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ और अपना कारोबार बाहर की। और बाबा का बच्चा जिसके पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है वो नंबर 1 पुरुषार्थी है। मैं जानता हूं जी, मधुमल को भी जानता हूं, बड़े बड़ों को जानता हूं, मैं बहनों को भी जानता हूं, मुझे पता है वो ऐसी है, वो ऐसी। क्या करना, कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है। बट यू आर, आप क्या हो। एक मुझे वो भाई का बहुत कई मास हो गए फोन आया, मैं भी जानता हूँ, नरवार जी को भी जानता हूँ, मैंने देखा, सब कुछ देखा। मैं ठीक है, देखा तो ये सारा इकट्ठा कर रखा है। तू कैसे है, आप कैसे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे 14 साल बाबा ने इंफॉर्मेशन काटी। इसलिए यहाँ ब्राह्मण परिवार के अंदर लोग मेरे काम की नहीं। ये सुना, एक वो हुआ है साइकोलॉजिस्ट था, जर्नलिस्ट था, नाम मैं भूल गया उसका। उसको कोई बात सुनाने, सुकरात के पास कोई बात सुनाने आया। उसने कहा मैंने एक बात सुनानी है। उसने कहा मेरे पास 3 छलनी है, छलनी में ना चाय छलने वाली होती है। कहता है उनमें से बात निकल गई तो मैं सुनूंगा ना। पहली छलनी क्या है कि ये बात मेरे तूने सुनी है कहीं या देखी है। कहता है ना सुनी है देखी है, किसी ने सुनाई है, झूठी है सच्ची है ये मुझे पता नहीं। कहता है पहली छलनी फेल, ना तो सुनी है ना देखी है, पता नहीं कहां सुन के किसी ने बता दिया। दूसरी क्या है, मेरे काम की है। कहता है ये मुझे पता नहीं, वो आप जानो। तीसरी बात, इससे भला किसी का और हो सकता है। कहता है वो भी मुझे पता नहीं। कहता तीनों छलनी फेल। तो हम भी तीनों छलनी के अंदर से बात को निकाले। कोई सुनाने आया, ये तीनों छलनी पास है तो सुनो। अगर आप वो हैं निमित्त हैं, बड़े हैं, आपको सुनाना आप हल दे सकते हैं तो सुनो, आप उसको हल दो, उसको हल के कर दो। इसलिए ब्राह्मण परिवार के अंदर सबसे बड़ा महापाप क्या है, किसी के उमंग उत्साह को डाउन कर देना, यह है महापाप। और किसी के उमंग उत्साह को खड़ा कर देना, यह है महापुण्य। याद करो, खड़ा कर। अगर आपके 14 आने हैं, किसी की उमंग खड़ा कर दो, आपका भी 16 आने बन जाएगा। इसलिए बात है कि आपका रॉ मटीरियल इन्फॉर्मेशन जो है आपकी, जैसे फैक्ट्री में माल जाता है रॉ मटीरियल का, वैसे बन के निकलेगा। और पीछे एक नेता ने, मेरे को अभी तक याद आता, कहता है इधर से आलू डालो और इधर से सोना बन के निकलेगा। वो ऐसी मशीन तो हमारे पास कोई है नहीं, ना ही बने, ना ही भगवान के पास है। भगवान को कहता संकल्प भी आपके शुद्ध होकर निकलेंगे। आजकल तो मशीनें होती है स्टेशनों के ऊपर, माल को रखो, सामान को पूरी चेकिंग होती है उसकी, कस्टम के ऊपर जो है। बाबा भी कस्टम को निकालेगा। बच्चे हैं कैसे आप, आपकी मनसा कैसी है, क्या क्या सोचा है आपने। दुनिया के अंदर किसी देश के अंदर कोई वो कानून नहीं है सजा का। किसका, कि सजा को गाली दे दे, कोई अपशब्द कह दे या कोई मारपीट कर दे, इसकी सजा का समाधान है। कई वो लगी हुई है, धाराएं लगी हुई है कई। लेकिन किसी भी देश के अंदर संकल्प का कोई भी सजा का समाधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। कि आप क्या सोचते हैं उसका कोई वो नई कानून नहीं बना हुआ। बाबा ने आके कानून बनाया। बच्चे वाचा की बात छोड़ दीजिए, कर्मणा की भी छोड़ दीजिए, यहां तो सोच की भी सजा है। इसलिए पीछे संडे की मुरली के बाद का धर्मराज याद करना, ऐसी चोट लगेगी, इससे आप छूट नहीं सकते। बाबा डरा नहीं रहा, बाबा डरा नहीं रहा, ये भी याद रखना बात को। बाबा हमें सुधार रहा है। उसने ऐसी देवी बनानी है कि जिस देवी को किसी पर वो व्यक्ति ने पत्थर बाहर से निकाल के कलाकार में उसने बहुत सुंदर देवी बना दी। तो उसने किसी ने पूछा कलाकार को, वो बहुत सुंदर देवी बनाई है। कहता मैंने थोड़ी बनाई है, मैं तो बाहर से पत्थर लिया है। इसमें जो फालतू पत्थर था वो मैंने छेनी और हथौड़ी से बाहर निकाल दिया और इसमें से मूर्ति निकले। बाबा भी क्या काम करता है, जो फालतू पत्थर है हमारे अंदर ना, वो निकाल रहा है।
इसलिए बात है, पत्थर बुद्धियों को मैं आकर के मैं वो पत्थरों को छांटता हूं जो पत्थरों से हीरा बनता है। आपको पता हो बहनों को भी भाइयों को भी कि सारे पत्थरों से हीरा नहीं बनता, हीरा बनता है पत्थर से, लेकिन तराश तराश की। तो हम भी पत्थर बुद्धि थे, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पत्थर थे जिसको तराश तराश के क्या बनता है, हीरा बनता है। हम हीरा पत्थर तराशना किससे है, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये सब्जेक्ट आप सब पता है। ज्ञान हमारे पास बहुत है, ओवरफ्लो है ज्ञान। कोई अब मिल तो जाए, मैं तो कई दफा हंसी भी करता हूँ। हमारे गीता पाठशाला में एक भाई अभी तक एक्सपायर हो गए, वो पहले दिन कोई मिल जाए ना उसका कोर्स 7 दिन का पहले दिन ही करवा देता था, और मुरली भी पहले दिन ही सुना देता था। मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा ये तो क्या करता है? कहता है इसका क्या पता कर रहा है जाना है। और धर्मराज गुरु में मैं कहूंगा, मैं तो भाई आपको भगवान की महावाक्य सुनाए थे, आप सुधरे नहीं है, आए ही नहीं अगले। मैंने कहा इतना काम होता है। और वाकई अगर आप देखिए ब्रह्मा कुमार क्या करते, कोई मिलता जाए उसकी, चाहे उसने दुकान खोलनी हो, लेकिन हम अपना काम पूरा करके हटेंगे, क्योंकि हमारी ज्ञान ओवरफ्लो होता है। भाई बाबा कहता है ओवरफ्लो योग होना चाहिए, और आजकल तो ये चल रहा है, साकाश की दुनिया चल रही है। इसलिए बाबा कहता है कुछ ना करो, नथिंग, और मतलब छोटी छोटी बातों को लेता हूँ, बच्चे बन जाओ। बाबा भी मुरली के अंदर क्या कहता है, मीठे बच्चे, पहले भी, शुरू में भी, लास्ट में भी, बच्चे बन जाओ, ना युवा बनो ना बुढ़े बनो। बच्चा अगर आप देखेंगे ना, बच्चे के अंदर बहुत गुण होते हैं। 2 तो मैं खास करके, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये शब्द, हमें इसमें गया। छोटा बच्चा अगर आप देखें ना, 6 महीने का, 8 महीने का, साल का, जब वो लेटा होता है, जब वो हंसता है ना, पूरी बॉडी को हिला देता है, और जब वो रोता है तब भी पूरी बॉडी को। और हम ऐसे समझदार हैं ना, तो हम रोते ठीक से हैं और ना हम रोएंगे तो यहाँ तक बस, आंसू नहीं आएंगे, माताओं के आ जाएंगे भाई आंसू रखवाते हैं, और हंसेगी लोग यहीं तक, थोड़ा हंसेंगे बस, मुस्कुराएंगे, फिर कोई बात याद आ जाएगी, अरे ये तो वही तो है। क्या बात है, टोटल हार्मोन्स चेंज होते हैं आपके। इसलिए आप देखा पार्क में जाकर जोर जोर से हंसो, और कोई मतलब है, कोई बात है, हंसो, बिना बात की हंसो, शेर की तरह हंसो। बात थी, कौन मिल गया, कौन मिल गया, अंदर अंदर फाड़ा फूट जाए, मेरे जैसा सुंदरी कोई दुनिया में नहीं है। दैट्स फर्स्ट स्टेज, जिसको हम रूह रूहान कहते हैं, सॉरी विचार सा का मंत्र कहते हैं। 4 स्टेजेस हैं। मैं तो किसी और तरीके से भी कहता हूं कि पहले अंतर्मुखी बन जाओ, अंतर का मुख तो देखो आप सवेरे उठते ही, फिर थोड़ी दृष्टि घुमा दो दुकान के अंदर, चाहे बहनें हैं, चाहे माते हैं, चाहे रसोई में घुमा दो, मारो छींटा, जैसे मच्छरों को मारते हैं, कॉकरोच को मारने की दवाइयां बहुत रखी हुई हैं, लेकिन ये व्यर्थ संकल्पों को मारने की यहां पर है दवाई। अच्छे विचार करके और थोड़ी दृष्टि, परिवार को, सबको दो, दफ्तर में जाओ दफ्तर दो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बन जाओ। बच्चे को भी आप देखिए बहुत गुण होते हैं, लेकिन एक आप तो हंसी की मैं बात सुना रहा हूं, तो ये हार्मोन्स की है, टोटल हार्मोन्स बदलते हैं। सबसे अच्छी दवाई हंसी है, जो सारी बीमारियों का इलाज करती है। जगदीश भाई का एक आर्टिकल मैंने जब शुरू में 71 में पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था, बहन यू विल, जब आप 0 बन जाएंगे तो अनेकों बीमारियों का इलाज हो जाएगा। 0 माना बिंदी, पॉइंट, जब वो पॉइंट बन जाएगी, बहुत चमकती हुई मन, तो मेरे को वो पॉइंट अभी तक भी याद आता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बन जाओ। बच्चा जो होता है, बच्चे की आप देखेंगे हड्डी टूट जाए ना, तो वो 10 दिन में, 5 दिन में जुड़ जाएगी। बुढ़े की टूट जाए ना, पहली बात है जुड़ेगी नहीं, और जुड़ गई तो कहीं और जुड़ जाएगी। बाबा पता नहीं, हीलिंग पावर बहुत होती है बच्चों की, फटाफट जो है उसके अंदर, क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिविटी है नहीं, पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी हड्डियों को जोड़ती है। आप देखिए, अच्छे विचार क्या नहीं कर सकते। ठीक है, हिसाब किताब आएगा हमारे पास। मैं अपनी बात ही सुना रहा हूँ। मेरे स्पाइन की ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल से जब नीचे ले जा रहा था ऑपरेशन थिएटर में, वो 2 बहनें भाग भाग करके आई कि भाई साहब मेरे पास, तो और सेंटर था कोई
तो वो सीढ़ी पर ही मेरे को ड्रेस उतारा था, तो वो बड़ी खुश हुई, चलो जाते समय देख तो दिया, बाहर निकले या ना निकले क्या पता लगता है आज। कल मैं बाहर भी आ गया, आपके पास पहुंचना था इसलिए मैं जिंदा ही रहा। तो बढ़िया ऑपरेशन, और उसके बाद मैं वो मेरे को लगा ऑपरेशन मेरा हो गया, सब कुछ हो गया। बीच में जो है ना ऑपरेशन जब शुरू करने लगा, डॉक्टर जो है मेरे को वो बेहोश भी कर दिया था। बीच में वो उसको याद आया कि साइन करो, इसके ब्रदर के साइन करो। मेरे ब्रदर जो है वही मेरे पास थे, तो साइन कराओ कि ये मर जाएगा या इसकी टांगें चली जाएंगी या तो ब्रदर मेरा था नहीं, वो खाना खाने चला गया था, वहां से 20-25 किलोमीटर आश्रम जो था हॉस्पिटल से। तो दूसरा मेरा दोस्त था मेरे नीचे जो आया हुआ मेरे साथ, तो उसने साइन कर दी, मैं उसका छोटा भाई हूँ जी, मैं साइन करता हूँ, उसने साइन कर दिए। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन में सब कुछ हो गया। तो जब डॉक्टर ने जो है वो मेरे को होश में लाया, अचानक ही मैंने देखा उसको, डॉक्टर को। तो जब होश में लाया, मैंने देखते ही डॉक्टर को, मैं डॉक्टर साहब क्या हाल है, मेरी नीचे ऐसे मैंने कहा मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हाल है, और कहता मेरा तो ठीक है, तेरा ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा ऑपरेशन कब होगा, कहता ऑपरेशन तो हो गया तेरा। तो 3-4 घंटे लगे थे मेरे को, फिर नाइट को जो वहां रखा। मतलब कहने का ये हिसाब किताब है, कोई बात नहीं, पूरा हो जाएगा, लेकिन कल्याण है बाबा कहता है इसके लिए। कोई भी चीज है, चाहे हिसाब, कोई बीमारी आती है, कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई व्यक्ति आता है, गरीबी आती है, बिजनेस ऊपर नीचे होता है, दुकान से नो, बाबा कहता है ये तो साइड प्लस पॉइंट है आपकी, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, इसके बारे में सोचना बात। जलंधर की एक भट्टी थी, कुमारों की भट्टी थी, मैं बीच में सुना दूं, और मुझे टाइम भी बता देना, फिर आप ये कह रहे हो कितना मैं देख लूं। ये यहाँ तो 1 बजने वाला भाई, बोलो भाई। सबको आनंद आ रहा है ना, आनंद तो आ रहा है, मैं तो जाऊंगा तब जब सारी उठ जाएंगे, तो मैं तो वैसे ही मिल रहा हूँ। तो जलंधर में भट्टी थी, मैं वो सुना रहा था, कुमारों की भट्टी थी, कुमारों की भट्टी थी। तो दादी चंद्रमणि थी, बहुत हंसती भी थी और क्लास बहुत अच्छी। तो वो पहले सारे कुमारों को, तुम्हें भगवान मिला है, क्या गारंटी है, क्या तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो सबने सुनाया, किसी ने सुनाया जी मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, किसी ने दुकान अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, बच्चे ठीक अच्छे पढ़ते हैं, सारा बहुत सुना। एक भाई ने सुनाया मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा था, मेरे टायर पंचर हो गया, फटाफट वो मैंने लगाई और मैं टाइम पर पहुंच गया, ऐसी मदद की काबिल। दादी खूब हंसी, हंस के दादी कहती अच्छा शिव बाबा टायर पंचर लगाने लग गया। ये कब से शुरू किया उसने, मतलब वो हंसती बहुत थी। कहती है वो तो आया है पति दुनिया को टायर पंचर लगाने नहीं आया, वो तो पंचर करने आया है। दुकान की सारी मरिया मेड करके उसे नई दुनिया उतारनी है, तुम अपने टायरों पर हो रहा है। मेरे को भी अभी तक उसकी बात में याद आती है, वाकई नो नथिंग, बच्चे मैं किस लिए आया हूँ, दुकान तो तेरा अपने आप प्लस पॉइंट है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूँ, वो तो मैं देखूंगा ना। बाकी मेरे से तो अगर मांगना क्या है, पतितपना को निकाल दे तेरी आंखों से, जो मैं काम करता हूँ तेरी आंखों से, तेरे बोल से, जब तू किसी से बात करे, किसी को देखे, उससे पतितपना निकले, अच्छा लगे उसको। भाई जब से आप भाई आए 10 मिनट बड़ा अच्छा लगा। काम चाहे बिजनेस की चाहे माता है किसी काम कोई और की, ये नहीं कि वो बस निंदा चुगली, वो खैर अभी मोटी बात तो नहीं है, मैं तो कई दफा हंसी भी कहता हूँ, कई दफा चुगली करने वाले ना बड़ी गर्दन लाते हैं उसको, उनको सर्वे कभी नहीं होता। उनका ऐसे ही इलाज हो जाता। बाबा कहता नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा ये क्या कहता है कि बच्चे मैं क्या काम करने के लिए आया, मैं सिर्फ इसी काम के लिए आया। और दूसरी बात एक मैं आपको सुना दूं कि बाबा कहते हैं ज्ञान का जो नशा है, ज्ञान और भावना, नशा और खुशी तब चढ़ेगी जब ज्ञान और भावना दोनों का बैलेंस रखेगी। सिर्फ ज्ञान काम नहीं करता, कोई बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि है, बड़ी एजुकेटेड है, फलाना भाई फलानी बहन बड़ी अच्छी एजुकेशन है, नो, ज्ञान के साथ भावना। भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं था, भावना ही काम करती थी। जड़ मूर्तियों से उन्होंने संतुष्टता पाई भक्ति मार्ग के अंदर।
अभी बाबा कहता है यहाँ भावना अगर नहीं है ना, चाहे किसी भाई में चाहे किसी बहन में, कई दफा कई कह देते हैं और ये फलानी बहन मुरली सुना रही थी, फलानी बहन योग करवा रही थी, छोटी सी है, अभी हम 30 साल हो गए, वो 10 साल 5 साल की हो। अरे व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हैं, किसकी ड्यूटी कर रहे हैं आप, किसने ड्यूटी दी है उसको? बाबा का बच्चा जो नई दुनिया बनाने में लगे, आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसको सिलेक्ट किया वो सुप्रीम पावर ने। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे भावना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, भावना उस आत्मा की, ये देवी बनने वाली है, हम भी देवता बनने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूंगा आपको ज्ञान और भावना की। हम चंडीगढ़ से मधुबन चले गए, 72 की बात है, शायद 71 या 2 की। वहां पर तो बाबा के कमरे में ना पीछे से गेट होता था, अभी तो आगे से गेट है, माउंट आबू पे, नीचे तो बना नहीं था। तो दादी, गुलजार दादी नीचे बैठती थी और तो नीचे बाबा आते थे, एक एक दोनों करके पीछे वाला गेट से तो मिलते थे। तो मेरे के साथ वो सरदार जी था, हम दोनों इकट्ठी टर्न आ गई बाबा से मिलते। जब हम गए बाबा के आगे, दादी नीचे जाके बैठे, सच्ची में बता रहा हूँ आपको, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन क्या बाबा की दृष्टि, ऐसी दृष्टि, हम तो खूब रोए, भी सही बता रहा हूं आपको। और मैंने ये पूछना था, मिलिट्री छोड़नी है मैंने, कि कैसे छोड़ूं, मेरी भी ताकत ही ना पड़ी बोलने की, कुछ रोते रहे, हमारा तो ये कबीर भी बड़ा अकेला हो गया। सरदार जी थोड़ी सी हिम्मत थी, मेरे से पुराने थे वो भी हालांकि, लेकिन सरदार जी ने काफी दृष्टि लेने के बाद फिर सरदार जी का, वो बाबा नहीं कहता था, वो कहता था महाराज जी, कहता महाराज जी तुसी मेरी ये टांग ठीक कर दो। वो टांग उसकी लाठी लेके चलता था, आप मेरी ये टांग ठीक कर दो। बाबा के शब्द सुनना मेरा अभी तक याद है। बाबा ने कहा बच्चे आप ज्ञान सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो, हिसाब किताब है ये शब्द थी बाबा। सरदार जी ने सुन के फट कहा महाराज जी तुसी ये कह दो ये टांग ठीक हो जाएगी। तो ऐसे हक से कहा। बाबा ने दृष्टि दी कुछ सेकंड, अरे क्या दृष्टि दी। बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाबा से कहलवा दिया। और जब हम चंडीगढ़ आए, सवेरे क्लास में गए तो सरदार जी बिना लाठी के घोड़े की तरह चल के आ रहे। ये क्या थी? ये ज्ञान नहीं काम कर रहा था, ये क्या थी? ये उसने कहा है जो दुनिया का मालिक है, चाहे किसी के थ्रू का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे डायरेक्ट का हो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान और भावना। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि बाबा कई बातों को, मुझे इस बात का निश्चय नहीं था, मतलब बहुत कम था कि भी हम जो है वो देवी देवता बनेंगे। मैं कुछ अनुभव की बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ी सी नशे की जो खुशी, दो बातें मैं बाबा कहता हूँ, खुशी और नशे की। तो मैं वहाँ 71 की 65 की लड़ाई जब थी, तब तो मैं ज्ञान में नहीं था, हिंदुस्तान की पाकिस्तान की। सन 71 की लड़ाई में तो मैं आ गया था ज्ञान में, 68 के संपर्क में आ गया था। 71 की लड़ाई में था अमृतसर में, डेरा बाबा नानक है, पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर था मैं। मेरी वायरस की ड्यूटी थी। तो सीज फायर हो गया, लड़ाई फिनिश हो गई थी। तो क्या हुआ कि मैं वहां से अमृतसर कोई गाड़ी आती, मैं चला जाता था। तो मेरी किसी ने रिपोर्ट कर दी वहां, तो कि ये वहां स्पेशल कपड़े पहन के वहां जाता है, जो भी गाड़ी जाती है। तो मेरे कमांडर ने बुलाया, मेरे को कहा भी तेरी ऐसी रिपोर्ट आई है, तो वहां जाते वहां से नहीं जाऊंगा। उनको मिलिट्री में गीता पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, गुरुद्वारा है, ग्रंथ पढ़ना है, वो मिलिट्री में होता है सब कुछ अंदर ही, मैं नहीं जाएगी। तो देखो कैसे निश्चय बाबा बढ़ाता है। उस दिन मेरे को बड़ा जबरदस्त निश्चय हुआ। तो मैं मिलिट्री में तो अंडरग्राउंड थी, लड़ाई के अंदर तो उधर नीचे रहते थे। तो मेरे को बाबा के शब्द याद आते थे कि बच्चे जो भी आपके सामने कोई विघ्न डालता है, आप उसके लिए अच्छा सोचो कि बाबा इसको भी ठीक कर दो। ऐसे सिंपली मैं जब वो सवेरे उठता, बैंकर के अंदर बड़ी जबरदस्त पावर भी बहुत होती थी, जैसे गुफा हो ना, ऐसे निकलता था मैं।
तो उसके अंदर मैं एक संकल्प कर लेता था कि बाबा उसको थोड़ा ठीक करो, हमारे कमांडर को, कोई ऐसी बात नहीं। वो 5-6 दिन के बाद कमांडर मेरे सवेरे सवेरे आ गए मेरे बैंकर में। सवेरे आया तो मैंने देखा तो मुझे आप कहते जगरू आप जो है ना कल जहाँ चाहो चले जाना। तो मैंने कहा सर जैसे आप कहें, मैं तो आपको पूछा नहीं, मैंने कहा नहीं जैसे आप। तो फिर वो जाने लगा क्योंकि मिलिट्री में अहम बहुत होता है, कमांडर था, मेरे सीनियर था। मैंने कहा सारा एक बात है कि आप ये बता दो कि भी आप को क्या हुआ, किसने कहा? उसने कहा अरे भाई मेरे पास वो ज्ञानामृत के जो पेज था ना ज्ञानामृत का, उसके ऊपर ब्रह्मा बाबा की फोटो थी, वो ऐसी बैंकर के अंदर लगा रखी थी, कच्चे का बैंकर होता है। कहता ये आपके पापा जी मेरे पास आए, मुझे कहता खड़े हो जाओ। कहता मैं डर गया। तो कहता ये मैंने कहा है तो मेरी बाबा। कहता मैं जब डर गया मुझे कहता ओ सामने देखो। तो कहता मैं सामने देखा तो एक लाइन में वाइट कपड़ों में साड़ी और पहने हुए पहने और एक लाइन में कुर्ता पजामा पहने हुए वाइट भाई, 2 लाइनों में जैसे मिलिट्री आगे एडवांस करती है ना, ऐसे आगे बढ़ रहे। कहता मुझे कहता देखते जाना बच्चे, देखते जाना। कहता एक तो मुझे ये लगा कि बच्चे देखते जाना, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे बच्चे कह रहे हैं। कहता वो जब मैं देखता हूँ नजदीक आए ना, सारे के सारे पूरे मेरे घर बहुत मैं कर रहा था आगे, तो सारे के सारे हनुमान बन गए, बड़ी बड़ी पूछे लाल वो, मुझे कहता मैं तो डर गया। तो बस कहता नहीं आप चलने लगा। मैंने कहा सर क्योंकि ये अफसर होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझते हैं बात। मगर सर एक बात बता दो कि आप किसको, भगवान को मानते हैं? कहता हाँ। मैं किस रूप में? कहता हनुमान के रूप में। मैंने कहा सर ये अंदर की एनर्जी है, बॉडी के अंदर एनर्जी जिसको आत्मा कहते हैं, इस एनर्जी की भावना जैसी होगी वैसी सूर देखेगा, वो समझेगा बात। मगर अगर आप राम को मानते ये दोनों लाइनें आपको क्या दिखाई देती? कृष्ण को मानते तो दोनों लाइनें आपकी भावना है। तो तब से मेरे को आया कि सच में हम तो ये समझते थे पूंछ वाला सूंड वाला ये वो दुर्गा है ना, तुम हो, क्यों नहीं मेरी बात मानते? क्यों नहीं आपको निश्चय होता? कई दफा हंसी आती है, कई क्लास में कई बहनें बन जाती है, कई बहन कहते भाई जी मुरली में तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, ऐसे होता। तो जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे घर में जो है इंद्राणी निशानी वाली बात होती है, जाती वो कहती है बेवकूफ, कहती है फिर दुर्गा फुर्गा तो निकल गई। तो फिर वही बात है बेवकूफ तो दुर्गा फुर्गा भगवान है तेरे को वो कहा और तू अपने स्वाभिमान को तो भूल जाती है। एक वो हंसी की मेरे को कल परसों व्हाट्सएप किसी को पूछा, चीते और गधे की लड़ाई हो गई और वो दोनों लड़ते लड़ते मैं तकड़ा उसने कहा चलो शेर के पास चलते। शेर के पास गए तो शेर ने कहा गधे को तू तो जा, तेरा कोई कसूर नहीं, तू जीता। और चीते की पिटाई। कहता तू अपने स्वाभिमान को भूल कैसे गया? तू लड़ाई भी करता है गधे से, है तू चीता, तो तू बाबा कहता स्वाभिमान भूल है इस ज्ञान के स्वाभिमान। तुम नैनों के नूर हो, अरे तुम मेरे ताजदार, पता नहीं क्या क्या है। कई दफा तो हम क्या करते हैं ड्रामा को ड्रामा बना देते हैं। अरे क्या करें ड्रामा है, ड्रामा रो भी रहे हैं, ड्रामा 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 इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे निश्चय करो, निश्चय रखो। निश्चय बहुत बड़ा बल है, निश्चय बहुत बड़ी ताकत है। एक मैं और बात सुना दूंगा आपको, क्योंकि आपने कहा टाइम मैं तो बोलता जाऊंगा। तो एक दफा हमारी रात की भट्ठी थी, 30-35 साल हो गए, दादी कमल बड़ी हमारे साथ थी। योग की भट्ठी रात को रख ली, 50-60 बहन भाई आ गए, हमें तो इतनी आशा नहीं थी, भर गया हाथ। तो दादी कमलमणि ने कहा कि आप ऐसा करो, आप योग कराओ 10 से 11, 11 साढ़े 11, उसके बाद फिर मैं कराऊँ ना। पहले उसने कहा मैं करवाती, उसने दादी ने योग कराया, फिर उसके बाद मैं बैठ गया 11:30 बजे। मैं सिंपली जैसे हम योग करते हैं, भाई बाबा आप बड़े अच्छे हो, मैं आपका बच्चा हूँ, ये वो सिंपली जैसे योग होता है। कई साल बहुत साल हो गए। तो एक पीछे से एक भाई उठ के आया, बुजुर्ग सा भाई था, तो पुराना था वैसे, तो वो
वो आके मेरी ऐसे सामने खड़ा हो गया, तो मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ। रामस्वरूप भाई का उसका नाम। रामस्वरूप भाई क्या हुआ? वो कह रहा था आपके कपड़ों में लाइटें निकल रही थी। मैं तो हैरान हो गया कि संकल्पों में इतनी ताकत है जो बॉडी से भी रोशनी निकल के, कपड़ों से भी रोशनी निकल के बाहर फैलती है। दिस इज राइट। हमारी सोच इसकी कोई नजर नहीं उतार सकता। लोग तो सोचते हैं काली मिर्च बांध लो, लाल मिर्च बांध लो, नींबू बांध लो गेट के ऊपर, नजरें उतर जाएगी। कोई नजर नहीं उतरेगी। मैं मिलिट्री में था, वो जो AK-47 बंदूक होती है ना, वो 9 इंची की दीवार को तोड़ देती है, लेकिन संकल्प को कोई दीवार नहीं रोक सकती, ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। ये खराब है, ये बहन खराब है कह के चला जाऊंगा, बोल के बिठा जाऊंगा, लेकिन ये संकल्प इस तक पहुंच गया। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपकी नजरें आपके संकल्प जो है निश्चय करो कि सच में आपके संकल्प बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। बस मैं लास्ट में आपके 2 मिनट और लेता हूँ क्योंकि आपको भूख भी लगी होगी। नशे की बात सुना दूं आपको, सुनी तो बहुत कम होगी। कौन कौन आने से पहले मिले वहां थोड़ा तो सोनीपत तो हम आए हैं, यहाँ तो जमीन पे आए थे। जमीन हाँ जमीन तो कई दफा मैं सुना भी होगा, चलो फिर भी सुना देता हूँ। नशे और खुशी की बात है, वो पहले की शुरू जब मैं ज्ञान में चला था, ये 2 शब्द पढ़े थे। तो मैं 2-2.5 मास वहाँ रहना था, आश्रम मैंने देखा नहीं है कोई। फिर मैंने ढूंढा कोई ब्रह्मा कुमार से कपड़े वाला मिलते, कोई ना मिला। मैंने कहा मैं अकेला क्या करूँगा सत्युग में, कोई एक आध तो मिल जाए। एक शराबी सा मिल गया था, वो ऐसे व्हाइट कपड़े पहने हुए, मैं सोचा चेहरा भी चमक रहा था उसका। मैंने कहा एक मिल गया, बड़ी खुशी हुई। और जब मैं उसके नजदीक आते जाते थे तो बीच में चौक सा था, मैंने कहा भाई साहब ओम शांति, तो वो मेरे मुंह की तरफ देखे और मैंने कहा भाई साहब आश्रम कहाँ पर है? तो वो आपको पता है, वो उसका लहजा में सुना दूं। अरे भाई साहब चारों तरफ देखो आश्रम ही आश्रम। अब मैं उसके जब नजदीक पहुंचा तो बदबू आई, शराब चढ़ी हुई उसको। मैं हाँ भाई साहब दिखाई दे गए मेरे को चारों तरफ। नशा क्या है? ये बाबा कहता है अपनी घोट, तो घोट अपनी, वो तो नशा चढ़े। अब उसी नशे 2.5-3 मास के अंदर मेरे को एक उंगसी बहुत थी। मैंने कहा जब मेरी ट्रांसफर होगी फिर चंडीगढ़ की, तो मैं सोचा गांव को सुना दूं। पंजाब में गांव छोटा सा था, परिवार मेरा काफी लंबा चौड़ा था। मगर पहले गांव वालों को सुना दूं, क्या पता विनाश हो जाएगा। तो 3 चीजें मैं सुना था भी शिव बाबा आ चुके, नई दुनिया बना रहे, विनाश होने वाला, हमारा भी काम बड़ा खराब है। तो मैं आते ही एप्लीकेशन लिख दी। मेरा कमांडर जो था उसने कहा तो कल परसों तो आए भी है, 2 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। मैं ऐसा जरूरी काम है। कहता जरूरी काम क्या है? अब उसको मैं क्या बताऊं, विनाश होने वाला है भाई। तो मैंने कहा सर जरूरी काम है, मैं कल शाम को आ जाऊंगा। देखो बाबा बड़ी मदद करता, उसने फटाफट साइन कर दिए, आ जाएंगे, वहां आ जाऊंगा। मैं चला गया, वहां गया गाँव में लास्ट बस निकल गई। फिर मैं दौड़ के 5-6 किलोमीटर सर्दियों का दिन था, पहुंचा रात को 9:30-10 बजे। सो गए थे ब्रदर मेरा, जगरूप आया। उसने कहा खाना खाओ सो जाओ, फिर सवेरे मिलते हैं। वहाँ नहीं सबको जगाओ। तो उसने कहा कि क्या बात है? वहाँ जरूरी बात। जरूरी क्या है? सबको जगाया। हमारे माँ बाप थे, दादा दादी थे, भाई थे, 5 भाई और 6 भाई हैं, उनकी घरवालियाँ थी। उठ के आ गए। मैंने कह दिया मुखामी देखो शिव बाबा शिव आ चुके हैं, नई दुनिया बना रहे, विनाश होने वाला है। वो कहता पूरा? हाँ पूरा हो गया, अब सो जाए। सवेरे क्या हुआ, 3:30-4 बजे जो है ना, हमारे चाचे का मकान था, तो वो बाहर सोया हुआ था गांव में। तो वो सिगरेट पी रहा था, तो उसकी रिजाई को आग लग गई। फिर घास पूछता उसको आग लग गई। काफी टुटे, वो बाहर निकला जोर से, गाँव तो इकट्ठा हो गया। गाँव वाले हम भी, मेरे पिता ने जगाया, अरे चलो चलो छोड़ो आग लग गया। अच्छा हमने कहा शुरू हो गया काम भाई। वो ये जो है ना बहुत जबरदस्त। तो
तो मैंने क्या कहा था ब्रदर को, मैंने कहा मैंने रात को ये किया, शुरू हो गया काम। उसने कहा कि भाई नहीं, ये चाचा के मकान को आग लग गया, जल्दी कर पानी की बाल्टी ले बुझा। तब भी मैंने कहा देखो मैं बुझा देता हूँ, लेकिन ये हमारे गांव से शुरू हो चुका है। तो मेरे भाई, हम बच्चों को कोई विनाश की कोई खुशी नहीं है, लेकिन दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, सोनीपत सोने का बन रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। ओके, ओम शांति।